की है, कोई प्रोडक्ट्स वगैरह लगाए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? हाल ठीक है, बेहतर है। सर जी प्रैक्टिस की है सर। एक चीज़ का बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, वो इमेजेस का ना साइज़ का ही प्रॉब्लम था ठीक वो है, स्लाइडर के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने और भी आगे किया था, कंटेनर को नीचे आगे से एडिट किया था, नए स्लाइडर्स लगाए थे ठीक है। इस तरह से। फ्री साइट को जो है वो आप ही काम उस पे करोगे ताकि हम लोग उसी वेबसाइट पे काम करें और तरीके से हर एक स्टूडेंट सीख सके कि किस तरह से एक वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है, सर मैं कर सकता हूँ स्क्रीन शेयर? जैसा आप करें। हमारा जी आपका हैंड रेस है, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कुछ अपडेट तो नहीं किया, लेकिन एक इशू आ रहा था वुडमार्ट थीम अच्छा, का। क्या इशू आ रहा था? सर उसका फोल्डर नहीं, वो फाइल्स अपलोड हो रही हैं और लाइक वो इंस्टॉल नहीं हो रहा वर्डप्रेस पर, मैं उसका भी मसला आ रहा है। वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा। सर वर्डप्रेस पर वो थीम इंस्टॉल नहीं हो रहा। थीम इंस्टॉल नहीं हो रहा, फाइल गलत अपलोड कर रहे होंगे आप। जो होती है ना मेन फाइल, उसके अंदर एक फाइल होती है, उसको अपलोड करना होता है। ठीक है, एक काम करें बिलाल, आप जो है वो क्लोज करें और हमारा आप एक बार शेयर करें ताकि हमारा को भी ये चीज़ समझ आ जाए। हमारा स्क्रीन शेयर करें। सर 1 मिनट में लैपटॉप पर ज्वाइन कर लूँ। फिर टाइम लगेगा। अच्छा बिलाल, आप शेयर करें इतनी देर, हमारा आ जाएगी तो फिर करवा लेंगे। सर ये मैंने अच्छा ठीक बनाया है। था। तो सर ये इंपोर्ट सही से नहीं है, मतलब साइज मैंने वही रखा था, लेकिन इसका नीचे का लेबल वगैरह टेक्स्ट वो हट गया था ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ठीक हो और गया। ये किया था। और सर इसमें प्रॉब्लम आया था कि सर ये बड़ा नहीं हो सकता स्लाइडर? हो सकता है। ठीक है, आगे आगे बताओ। आगे बस इतना ही सर। ये सर ये भी था कि ये कैसे पूरा लेके आ सकता हूँ, लाइक अगर करना हो तो। ठीक है, यानी कुछ क्वेश्चंस देखो आप लोगों के माइंड में आ गए हैं और यही वाले क्वेश्चंस कुछ आपके बाकी स्टूडेंट्स के माइंड में भी आए होंगे जो कि बिलाल के माइंड में आए हैं। और यही वजह है कि मैं आप चाहूँगा कि इस कोर्स को इसी तरह लेकर चलें ताकि आप लोग एक स्टूडेंट को जब काम करते हुए देखोगे ना तो आप बेहतर तरीके से चीज़ें कर पाओगे। तो अब हम लोग इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे इस वेबसाइट को। तो फिलहाल आप एक काम करो, आप एडिट विद एलिमेंटर को क्लिक कर दो। मतलब हम बॉडी सेक्शन को एडिट करना चाह रहे हैं। जी सर। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, प्लस को क्लिक करना है। ऊपर प्लस का ऑप्शन है, ये तो क्लिक करो। अच्छा, क्लिक करने के बाद प्लस को अगेन क्लिक करो। सर फ्लेक्स बॉक्स। जी फ्लेक्स बॉक्स, और ये यहाँ वाला। सिंगल, जी सिंगल। जी सर। ये लेने के बाद इस पे आप क्लिक करें 6 डॉट्स पे। ये वाले पे सर। हाँ, एक काम हमने और करना है, 1 मिनट। ऊपर जो सेटिंग का ऑप्शन है ना, ऊपर सेटिंग टॉप पे, अ, सर ये वाले। हाँ इसको इसको क्लिक करो, पेज सेटिंग को जी। क्लिक करके नीचे पेज लेआउट आ रहा है ना डिफ़ॉल्ट, इसको आप कर दो पेज लेआउट को एलिमेंटर फुल विड्थ। जी कर दिया सर। कर दिया। अब 1 मिनट हम इंतज़ार करते हैं, 1 मिनट। पब्लिश कर दो आप। अच्छा, अब वहीं पे क्लिक करो प्लस को, और लेफ्ट साइड पे स्लाइडर आ रहा है आपके पास, ये नीचे
थर्ड पे इधर ये वाले पे। स्लाइडर, जी बिल्कुल, इसको यहाँ पर ऐड कर लो। जी यहाँ से वही वाला स्लाइडर अगेन एक बार सेलेक्ट करो, कौन सा वाला सर? यही ये वाला ये वाला? मेगा स्लाइडर, जी मेगा इलेक्ट्रॉनिक स्लाइडर। अब ये देखो, ये चीज एग्जैक्ट एज इट इज दोबारा हमारे पास आ गई है। जी ये सर। चीज पूरी होगी, यानी जी अगर इन केस हमें ये चीज यहाँ से ही एलिमेंटर से ही ये चीजें जो है वो एलिमेंटर के थ्रू ही ऐड की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें ये चीज का आइडिया हो गया। अब बाय डिफॉल्ट ना ये जो पेज है ना, ये जो पेज बना हुआ है, इस पेज का लेफ्ट और राइट, इसके पूरे पेज का पैडिंग जो है ना वो उसका इशू है, ठीक है। और लेफ्ट और राइट में ना इसकी जी ज्यादा पैडिंग आ रही है। मुझे पहले ये जो डोमेन नेम है ना ये चैट बॉक्स में भेज दो, एक बार कॉपी करके चैट बॉक्स में भेज दो। चलो बहुत शुक्रिया, एक मिनट। अच्छा ओके, अब एक काम करो कि आप ना इस साइट को इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करो। ओके सर। इनकॉग्निटो विंडो पे सेम आप पेस्ट करो, ऊपर है थर्ड पे, थर्ड, यस, इस पे पेस्ट करो और एंटर करो। अच्छा, अब इनकॉग्निटो पे आपके पास एक दोबारा थ्री डॉट्स को क्लिक करके देखो, ये 100% पे है, जूम जी सर। 100 है। जी अच्छा, मेरे पास दरअसल ना ये जो गैप है ये कम आ रहा है, ये आपके पास ज्यादा क्यों आ रहा है? एक मिनट, स्क्रीन एक बार जो है वो क्लोज करना, मैं दिखाता हूँ। सर ये मुझे पता है, एक मिनट सर, बस ये पता चल गया ये क्यों आ रहा है। सर वो मैंने डिस्प्ले रेजोल्यूशन चेंज की हुई, इसकी वजह से आ रहा है। रिफ्रेश करें, ये इशू नहीं होगा पर। अच्छा, ये लेफ्ट और राइट पे ना ज्यादा गैप आ रहा है। मैं जो एक बात बताना चाह रहा हूँ ना, आप एक बार इसको करें, स्टॉप करें स्क्रीन को, मैं करता जी हूँ पीछे, ठीक है, ताकि आप क्लियर हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, फर्स्टली ये देखो, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया है ना, अब ये देखो गैप कितना कम गैप है, और इस टाइम मैं 100 पे ही हूँ, ठीक है। और ये गैप देखो, ये फुल विड्थ में आ रहा है, कैटेगरीज भी फुल विड्थ में आ रही है, देखो। जी सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मैंने अपना रेजोल्यूशन चेंज किया हुआ, वो मतलब हाँ स्ट्रेच हुआ हुआ मेरा, मैंने कस्टम थोड़ा किया हुआ है। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करूँ दूसरी स्क्रीन यस पे आपको दिखा श्योर, देता हूँ। करें शेयर। सर अब चेक कर लें, अब जैसे ये कम हो गया, अब कम हो गया। हाँ एग्जैक्टली, अब देखो इसको हमने इसका लेआउट भी चेंज किया है ना, इसका लेआउट हमने एलिमेंटर फुल विड्थ किया है, जी ठीक है। तो अब इसको जो है वो ओपन करो, एलिमेंटर के बॉक्स को। सर मैं वो मेन स्क्रीन पे कर लूँ, क्योंकि इधर जी मैं जी, कर लें। अच्छा, इसको एक बार अब रिफ्रेश कर लो। जी सर। अच्छा, अब ये दोनों स्लाइडर को रिमूव कर दो, दोनों को।
क्लोज करते हैं। अच्छा प्लस को क्लिक करो, प्लस को क्लिक करो और यहाँ से नहीं इस पे नहीं जाना। अब लास्ट वाला ऑप्शन है उस पर होवर करो। ये वाला सर। हाँ ये वाला मोस्ट टेम्पलेट। यहाँ पे टेम्पलेट्स में ना बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एक स्लाइडर चूज करना है, या एक बैनर चूज कर लो या स्लाइडर चूज कर लो, ठीक है। पहले एक काम करो, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो थर्ड वाला चूज करो, ये शर्ट्स वाला। हाँ इसको इंसर्ट करो। अच्छा एंड पे इंसर्ट हुआ होगा, नीचे करो, स्क्रॉल करो, इधर से नीचे फुल एंड पे चले जाओ। जी आ गया ना। इसको राइट क्लिक करके स्ट्रक्चर में जाके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक स्ट्रक्चर में जाओ। स्ट्रक्चर में जाके ये लास्ट वाले कंटेनर को उठा के ना फर्स्ट पे ले जाओ, उठा के फर्स्ट पे ले जाओ यहीं पे। हाँ यस, फर्स्ट पे लेके जाके छोड़ दो। चलो अब ऊपर जाके देखो, हो गया। अच्छा इसको एक बार पब्लिश कर दो। सर, ये वाला डिलीट कर दो। हाँ इसको ख़त्म कर दो, क्रॉस कर दो और अब एक बार पब्लिश करो। अच्छा ये देखो, हमने एक बना बनाया बैनर इस्तेमाल कर लिया, जो कि हमें एक कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी नया फ्लेक्स बॉक्स लेने की या मेहनत करने की, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वुड मार्ट के अंदर बहुत से ऑप्शन आ रहे होते हैं। समझ आई? जी ठीक है। अब हमने इन केस जो है वो बैनर एक लगाना है, ये स्लाइडर नहीं है, ये बैनर है, ठीक है। इसको हीरो बैनर कहा जाता है, ठीक है। स्लाइडर क्या होगा, जहाँ पर हमारी राइट टू लेफ्ट स्लाइड कर रही होगी। अब फिर से प्लस को क्लिक करेंगे, एक नए टेम्पलेट को ढूंढेंगे जो कि स्लाइडर होगा। अब सर्च कर लो स्लाइड या कैरोसेल, कैरोसेल या स्लाइड सर्च करो। नहीं आ रही, नहीं आएगा ना। कैरोसेल चेक करो, कैरोसेल सर। हाँ CAR, हाँ। अच्छा कैरोसेल में हमारे पास कुछ आ रहा है, CAROU, सी सर CARO SCA। जी सर। अच्छा ये हमारे पास कुछ कैरोसेल आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट कैरोसेल है, ठीक है। इसमें कोई भी स्लाइडर नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसको टोटली ख़त्म कर दो, बैक कर दो, जो कि सर्च किया नहीं, सर्च किया जो, दोबारा से क्लिक कर लो। अच्छा जो सर्च किया वो बैक कर दो। अब हमारे पास सब कुछ आ रहा है, स्क्रॉल डाउन करके एक एक चीज़ को देखो, ये सारे टेम्पलेट आप ऐड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा इसमें अब हमने, आप देखो कहीं स्लाइड का अगर ऑप्शन आपके पास मिलता है, अगर बना बनाया मिलता है। नहीं है, नहीं है सर। नहीं है, ठीक हो गया। अब इससे हमें एक तो ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे हमारे पास स्लाइडर नहीं है, तो स्लाइडर हमें खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस करो। अब स्लाइडर्स के लिए दो ऑप्शंस यूज़ किए जा सकते हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट जो स्लाइडर्स हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हो, क्योंकि फुल विड्थ में प्रॉपर आता नहीं है। एक अब नए टैब में जाओ और अपनी साइट का डैशबोर्ड, वर्डप्रेस डैशबोर्ड खोलो, उसमें प्लगइन्स में जाओ। प्लगइन्स में जाओ और प्लगइन सर्च करना है आपने, स्मार्ट स्लाइडर 3, ठीक है। स्मार्ट स्लाइडर 3 प्लगइन सर्च करना है आपने।
सर ये वाला जी इसको इंस्टॉल कर लो, इस प्लगइन को इंस्टॉल करो और एक्टिवेट भी कर दो। अच्छा प्लगइन एक्टिवेट करके आपने जाना है स्मार्ट स्लाइडर 3 की प्लगइन हो जाएगी आपके पास। इसकी सेटिंग में जाना है, बिल्कुल एंड पे आ रही होगी। हाँ इसकी सेटिंग नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा, वो देखो एंड पे सेकंड लास्ट स्मार्ट स्लाइडर, सेकंड लास्ट हाँ। अच्छा यहाँ से आपने इसको गो टू डैशबोर्ड कर दो, क्लिक कर दो इसको। अच्छा यहाँ से एक जो है वो आपके पास न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो और स्टार्ट विद अ टेम्पलेट करो, बना बनाया टेम्पलेट, स्टार्ट विद अ टेम्पलेट यस। अब यहाँ पर ना हमारे पास ये फ्री जो है ना हमारे पास कुछ आ रहे हैं, जो सेकंड वाला है ये ना वाला सर सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला, इसको भी चूज कर सकते हो। एक मिनट इंपोर्ट नहीं करना, दोनों को ना पहले दो को आप जो आई बनी आ रही है ये वाला सर दोनों को एक नई टैब, हाँ आंख को क्लिक करो ना आंख, ताकि प्रीव्यू आए, राइट क्लिक और इस पे भी दूसरे को भी आप ओपन करो। अच्छा आप ओपन करो और इनको एक बार देखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है आप जस्ट इनको देखो और जो सा अच्छा लगता है उसको इम्पोर्ट कर लो। ये क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो ई कॉमर्स के रिलेटेड है तो इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। इंसर्ट कर लिया, सर ये इंपोर्ट करने पे ये इस तरह का मैसेज ठीक है आ कोई रहा नहीं इम्पोर्ट कर लो, पैरा क्रॉस कर दो इसको। है जी। जी सर कर दिए। अच्छा अब इसका एक शॉर्ट कोड बना है, शॉर्ट कोड नीचे जो आ रहा है स्मार्ट स्लाइडर 3 स्लाइडर 2, तो कॉपी करो। कर अब लिया सर। आप साइड पे जाओ, चलेगा सर। साइड पे जाने के बाद अब एडिट विद एलिमेंट्स जहाँ पे गया था प्लस करके एक फ्लेक्स बॉक्स लो सिंगल वाला, ठीक है उसकी विड्थ को कंटेंट विड्थ फुल करो, कंटेंट विड्थ बॉक्स की जगह फुल करो जी और कर दिए। यहाँ पर प्लस को क्लिक करके शॉर्ट कोड को चूज करो, एलिमेंटर शॉर्ट शॉर्ट कोड को ड्रैग एंड ड्रॉप करो और इस शॉर्ट कोड के अंदर वो कोड पेस्ट करो और अब पब्लिश कर दो, आप पब्लिश कर दो पेज को, एक बार लोड हो जाता है। अच्छा एक बार लोड होता है तो पब्लिश करो एक बार। अच्छा अब एक मिनट इस साइट को आप अपने पास ओपन करो अगेन नए टैब में। दैट्स अ प्रॉब्लम। अच्छा ये प्रॉब्लम है, एक मिनट मैं देखता हूँ मेरे एंड पे आ रहा है, ये प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है, ठीक है नॉर्मली नहीं आता ये जो आपकी विड्थ का आ रहा है ना, अब क्या मुझे सर नहीं, ये वाला? हाँ ये अगेन जो है लेफ्ट और राइट से इतने ज़्यादा सर गैप मैंने क्रिएट, आपको बताया कि वो मैंने जो है ना वो स्क्रीन ना स्ट्रेच की हुई है तो वो इसको ठीक नहीं कर सकते? सर ये मेन पे ठीक नहीं कर सकता लेकिन अगर चाहे मैं दूसरी स्क्रीन यूज कर सकता हूँ। दूसरी स्क्रीन पे दिखा दो ना, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जो है ना वो इससे डाउटफुल हो जाएंगे, ओके क्योंकि नॉर्मली ये फुल आना चाहिए ना।
सर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी आ रही है। यस, अब ठीक हो गया। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। तो इस तरह से ये स्लाइडर है, इस पे आप इमेजेस भी चेंज कर सकते हो। आप कैसे चेंज करनी है, जाओ बिलाल जाओ और खुद ट्राई करो चेंज करने की। ठीक है, जहाँ से समझ ना आया आप करनी कहाँ से, बैक से करोगे जहाँ से बनाई थी। यहाँ पे तो शॉर्ट कोड अपलोड हुआ है, अपडेट हुआ है बल्कि। बैक से बनाओ, स्मार्ट स्लाइडर 3 में जाओ जी, यहाँ पर फर्स्ट वाली को एडिट करो। एडिट कैसे होगी, अब देखो जहाँ पे कंटेंट लिखा है वहाँ पे कंटेंट पे जाओ। कंटेंट में स्लाइड 1 और नीचे क्या कुछ कंटेंट आ रहा है, स्क्रॉल डाउन करके देखो। एनिमेशन है, पब्लिश थंबनेल टाइप, ये थंबनेल है। इमेज आ रही है ना, इमेज को क्लिक करो, प्लस को क्लिक करो, थंबनेल को। अब ये वाली इमेज का जो साइज होगा ना, आपने इसी में ही जो है वो एक नई इमेज को क्रिएट करना है। अब इस इमेज का साइज कैसे पता चलेगा हमें? सर यहीं पर लिखा हुआ है 200 और 135। लेकिन हमें क्या कंफर्म है कि यही साइज होगा? अच्छा, इसको हम लोग ज़्यादा कंफर्म करने के लिए काम करते हैं, एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करो जिसका नाम है इमेज डाउनलोडर। इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन, ये लिखो इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन अच्छा, अब यहाँ से आप इनमें से एक दो आएंगी, एक पर्पल, ये वाली नहीं, नहीं 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 ये नहीं, इससे नीचे वाली करो, ओपन करो इसको, ये वाली, इसको ऐड टू क्रोम करो, ऐड करो और ऐड करके इसको पिन भी करना है। पिन कर दो इसको। पिन करने के बाद वापस जाओ साइट पे, साइट पे, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे, नहीं 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 ये प्राइम टेक पे, मतलब जो आप बना रहे थे, हाँ यहाँ पे। यहाँ से अब इस जो एक्सटेंशन है उसको क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, जितनी भी इमेजेस होंगी इस पेज के अंदर वो इमेजेस को फेच करके दे देगा, और साथ ही इमेजेस का साइज भी दिखाएगा। स्क्रॉल करो, देखो ये घड़ी वाली इमेज आपको दिख रही है। सर ये एक दिख रही है, ये जो हम लोग शायद से मे भी रखी थी, ये इसका 763 ये बाय, हाँ इन अच्छा, सब का सर अलग अलग है। सबका अलग अलग है। देखो अब ये यहाँ से आपके पास साइजेस आ गया ना, जी यही वाले साइजेस आप यूज कर सकते हो, और इन इसको जाके कैनवा पे जाके आपने जो भी चीज़ ऐड करनी है वो इसी साइज में करोगे। देखो ये क्योंकि स्लाइडर्स हैं, अगर आप इनके साइजेस ज़्यादा चेंज करोगे तो जाहिर बात है आपकी साइट रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी। हो सकता है वो जो इमेज हो वो बहुत छोटी हो सकता है वो इमेज बहुत बुरी हो, फिर आपके स्लाइडर्स बहुत गंदे लगेंगे। जी ठीक है, तो इस तरह से करना है आप लोगों ने। ठीक है, अभी क्योंकि हमें कैनवा का पता है तो हम ऑब्वियसली आप लोग खुद कर सकते हो कैनवा से। ठीक है, तो इस इमेज को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड पे जो कंटेंट है उसको चेंज करो। अच्छा, इसको क्रॉस कर दो या, हाँ चलो क्लिक कर लो। अच्छा, क्लिक करने पे देखो राइट साइड पे टेक्स्ट आ गया आपके पास, और यहाँ पे आप फ्री सर हम फोल्डर। लोग ये मतलब ये फिर पूरी पिक्चर चेंज हो जाएगी, ये खाली बस ये वाली पिक्चर चेंज होगी? यस, पीछे वाला बैकग्राउंड भी चेंज हो सकता है। ओके। हाँ, पीछे वाला बैकग्राउंड भी चेंज हो सकता है, ऊपर टेक्स्ट भी चेंज हो सकता है, ये पिक्चर भी चेंज हो सकती है। ठीक है, और ये स्मार्ट स्लाइडर 3 प्लगइन है। सर ये बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है? बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, यहाँ से हम लोगों को अपना बैकग्राउंड पे कहीं पे क्लिक करो, यहाँ पर किसी भी लेयर को क्लिक ना करो, बैकग्राउंड पे क्लिक करो। बैकग्राउंड पे क्लिक किया है? जी सर। आई थिंक और थोड़ा कोने में क्लिक करो ताकि बैकग्राउंड चूज हो। एक और, जी आ गया, ये बैकग्राउंड पे ना कलर्स दिए हुए हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, जी एक बैकग्राउंड पे कलर्स दिए गए हैं, दो कलर्स, एक ब्लू है और एक स्काई ब्लू टाइप है। ठीक है, ग्रीनिश टाइप। तो इसका जो है ना ग्रेडियंट क्रिएट किया सर गया। हम लोग इस पे इमेज भी लगा सकते हैं? यस, प्लस करो।
आप यहाँ पर कोई एक इमेज चूज कर लो जो कि विड्थ में हो, पहली वाली चूज कर लो, सेलेक्ट करो, बैकग्राउंड के ऊपर वही वाली इमेज लग गई है। और ये वाला टेक्स्ट वाइट करो, ब्लैक करो, लेफ्ट वाला। इसको स्टाइल में जाओ, स्टाइल में जाके इसका कलर ब्लैक करो। वेरी गुड बिलाल, इसको भी ब्लैक करो। ठीक है, और डाउनलोड वाला बटन भी जो है वो बैकग्राउंड, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लाइट है तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को डार्क करो और ऊपर टेक्स्ट वाइट करो, मतलब बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, टेक्स्ट वाइट करो। बटन क्लिक नहीं हुआ, हाँ हुआ है, 1 मिनट। ठीक है, सही कह रहे हो, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा आपको। टेक्स्ट को वाइट करना है, बैकग्राउंड को ब्लैक करना है। हाँ, टेक्स्ट को वाइट कर दो, परफेक्ट। अब सेव करो। अच्छा, एक टेक्स्ट जो है ना लेटेस्ट पोस्ट वाला वो रह गया, वो भी ब्लैक करो। ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट वाला फ्री फुल विड्थ स्लाइडर के ऊपर है, वाइट कलर में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है। ये वाला सर? हाँ, ये वाला। यहाँ पे क्लिक करके इसको भी सेट करो। सर ये आ गया। ठीक हो गया। देखो अब हमारा जो हमने खुद करके देखा है, और ये स्लाइडर हमारा परफेक्टली चेंज हो गया है। ठीक है, इसी तरह आप इमेज को भी चेंज कर सकते हो। अब एक काम करो, इमेज को चेंज करो। सर अभी के लिए अच्छा, ये इमेज क्योंकि आपने एग्जैक्ट साइज में नहीं ली तो ये इशू क्रिएट कर सकती है। खैर, जी सर। एक बार सेव करके देख लो, गलतियां से ही इंसान सीखता है। इस तरह आ गया सर ये। जी हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि साइज का इशू है ना। साइज ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया है, वो इमेज कम थी। देखो थोड़ा सा टेक्स्ट के नज़दीक है लेकिन फिर भी हो गई है क्लियर। जी सर। ठीक है, तो ये है स्मार्ट स्लाइडर 3, जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर इन केस आपको किसी टीम में नहीं मिल रही कोई चीज़ तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो ठीक गया है क्लियर? सर। जी सर। अच्छा, अब हम लोग नीचे कैटेगरीज का तो आपको बताया था, प्रोडक्ट्स ऐड करने का बताया जी था। सर, ये मैंने पूछना था, ये जैसे ये लाइन जो है इसको कैसे पूरा कर सकते हैं? कौन सी लाइन? मतलब ये जैसे मैंने जो बैकग्राउंड है इसका येलो कर दिया ना, तो जैसे ये बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जैसे वाइट जो है इसके साथ वाइट के साथ मिल रहा है पूरा। अच्छा, आप एक बार एडिट विद एलिमेंटल जहाँ पे किया हुआ वहाँ पे जाओ ना, ताकि मैं देख पाऊँ आपने किया क्या है। जी सर। अच्छा, यहाँ पर आप एक काम करो कि यहाँ पे क्लिक करो। अच्छा, कौन से वाले की बात कर रहे हो? ये जो वाइट वाला कह रहे हो कि वाइट मिल रहा है? जैसे सर ये वाइट नहीं मिल रहा, मतलब ये जी अगर जी जी। होवर करेंगे और इसके अच्छा, साथ जो वाइट मिल ठीक, रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने पैडिंग नहीं ना दी हुई, पैडिंग देते हैं चलो। ऊपर वाले 6 डॉट्स को क्लिक करो, क्लिक करके एडवांस में जाओ। एडवांस में जाके पैडिंग में ना लेफ्ट से और राइट से पैडिंग देनी है, लेकिन पहले अनचेक करो, अनचेक करो, और राइट और लेफ्ट से 20-20 पैडिंग दे दो। जी बिलाल, हो गया आंसर? जी सर। अच्छा, अब जो बैकग्राउंड है आपने येलो रखा हुआ जी है, सर। लोगो आपका येलो है? जी सर। हाँ ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब एक और बिलाल काम करो कि टॉप और बॉटम से ना आप 50-50 का पैडिंग और दे दो, ताकि येलो जो है वो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो, और ये देखो प्रोडक्ट कैटेगरीज के बिल्कुल साथ लग रहा है। तो पैडिंग ऊपर से होगी तो थोड़ा सा ना गैप क्रिएट होगा, अच्छा लगेगा।
कैटेगरी सेक्शन पे 20 दे दिया, ठीक है 50 कर दो टॉप और बॉटम, टॉप से भी 50 कर दो, जी ठीक सर। है। हाँ 20 ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब एक काम करो, हिस्ट्री में जाओ और 2 बार बैक हो जाओ, अंडू कर लो, 2 बार बैक कर लिया, यस। तो अभी हमारी पैडिंग वापस से 2020 हो गई है। एक बार चेक कर लो ताकि स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो जाए। जी किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो साथ साथ। जी सर 2020 हो गई सर। 2020 हो गई है, आप स्क्रॉल करो। अब ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स को कैसे दिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। किसी एक भी ये यहीं पे क्लिक कर दो, एडिट कर दो, यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। ये वाले सर या ये ऊपर वाले? ऊपर ऊपर जो सेक्शन आ रहा था ना, उसके नीचे वाला सेक्शन कर लो, कैटेगरीज के नीचे वाला। ये बेस्ट ऑफर्स वाला? हाँ बस यहाँ से आए, ये इसको क्लिक कर दो, पेंसिल को या एडिट को। हाँ इसको क्लिक करो, क्लिक करने पे देखो एडिट प्रोडक्ट ग्रेड और कैरोसल। अब ये देखो हमारे पास क्या ऑप्शन आया है, एडिट प्रोडक्ट्स ग्रेड और कैरोसल। मतलब एलिमेंटर में कोई ना कोई ऐसी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे प्रोडक्ट्स को एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। आप एक काम करो, जाके एक नया फ्लेक्स बॉक्स उठाओ, एक नया फ्लेक्स बॉक्स लो, प्लस लेयर सिंगल ले लो। जी यहाँ ले पे लिए सर। प्लस में जाके प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखो, एलिमेंटर पे जाके जी सर। एलिमेंटर पे जाके ना प्लस को दबा के प्रोडक्ट लिखो, प्लस को दबाओ, प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट। देखो आपने प्रोडक्ट शो कराना है ना मेन पे, PRODUCT। अच्छा ये देखो प्रोडक्ट ग्रेड और कैरोसल का ऑप्शन आ रहा है ना हमारे पास, जी सर। इसको यहाँ पे राइट पे लेकर आओ, इधर पेस्ट करो, यस। अब हमने देखो प्रोडक्ट को जैसे ही पेस्ट किया है तो वो प्रोडक्ट्स जो है ना हमारे यहाँ पर भी जो है वो शो हो रहे हैं। यानी इसके लिए इतना, अब ये देखो ये यहाँ ग्रेड में होंगे या कैरोसल में होंगे। अब ग्रेड और कैरोसल का क्या मतलब होता है, इसको आप देखो डाटा सोर्सेज भी आ रहे हैं, डाटा सोर्सेज में मतलब सारे प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ पे शो कर दिए गए हैं। एक काम करो, एक बार पब्लिश करो और नए टैब में साइट को खोलो, पब्लिश करो और नए टैब में वेबसाइट को ओपन करो। जी सर। अच्छा देखो सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो यहाँ पर आपके हैं जो है वो मेन पे आ गए, लेकिन बाकी जो सारे सेक्शंस हैं उन पे इस तरह तो नहीं हुआ, उन पे तो अलग तरह से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और इतनी फुल विड्थ में भी नहीं आ रहे। अभी हमारे फुल विड्थ में सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं क्योंकि हमने खुद से जो है वो कोई सेटिंग नहीं की, हम लोगों ने जस्ट एक प्रोडक्ट ग्रेड कैरोसल लिया है और प्रोडक्ट्स चूज कर लिए हैं। तो वापस जाओ और इसको डिलीट कर दो जो ऐड किया है मैंने सिर्फ आपको। अच्छा इसको डिलीट कर दिया। अब नीचे वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे जो क्लिक करो यहाँ पे राइट पे, हाँ। अब ये देखो यहाँ पर भी ना प्रोडक्ट ग्रेड कैरोसल चूज हुआ है, लेकिन डाटा सोर्सेज में ऑल प्रोडक्ट्स की जगह फीचर्ड प्रोडक्ट चूज हुए हैं। देखो अब डाटा सोर्स पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे सेल्स प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट विद न्यू लेबल आ रहे हैं, टॉप रेटेड आ रहे हैं, रिसेंटली व्यूड आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आप ऑल प्रोडक्ट करोगे तो वो चूज होंगे, बाकी करोगे तो ये अभी कैसे बनते हैं डाटा सोर्सेज, ये हम आने सर वाले ये वैसे ही बनते हैं जैसे ये स्लाइडर्स बनते हैं डैशबोर्ड में? यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसके अलावा जो है मतलब आपने डैशबोर्ड से काम करना है, यहाँ पे चूज करना है। अब एक काम करो, इसको यही रहने दो फीचर्ड प्रोडक्ट, या एक काम करो ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो ताकि ये प्रोडक्ट्स चेंज हो और स्टूडेंट्स को अंदाजा हो कि प्रोडक्ट्स चेंज है। देखो प्रोडक्ट्स चेंज हुए हैं कुछ। अब फीचर्ड की जगह आप कोई और लगा के देखो। अब क्योंकि ये एक थीम है तो यहाँ पे डाटा सोर्सेज में अलग अलग प्रोडक्ट में मेन, क्योंकि कम अब सेल प्रोडक्ट एक ही है, ठीक है, HP विक्टस
सेल पे दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे सेल प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट पे न्यू सर लेबल, अच्छा, ये मैंने बेस्ट एक सेलर्स। चीज पूछनी थी, जैसे अगर ये फीचर प्रोडक्ट्स पे हुआ था, यहाँ पर मतलब सिर्फ 1 2 3 4 5 आ रहे थे, लेकिन जब हमने एक नए कंटेनर में डाला था उधर तो कुछ 15 आ रहे थे। देखो अब अभी हम आगे नहीं ना गए, अभी आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ना नीचे नीचे आ रहा है टेक्सोनोमीज। ठीक है, अब यहाँ पर आप ब्लैंक में लिखें, ब्लैंक में लिखो, ब्लैंक में लिखो एप्पल, APPLE। अच्छा, एप्पल लिखकर एप्पल का जो ब्रांड है इसको चूज कर लो। अब देखो हम उसको कह रहे हैं कि भाई एप्पल की प्रोडक्ट सिर्फ शो करनी है। ठीक है, तो एप्पल की आएंगे। इसके अलावा दोबारा क्लिक करो इस इसके पे। ऊपर ही सर? हाँ, बैक नहीं करना, दोबारा हाँ, क्लिक करो। कर यहाँ दिया। पर आप, यहाँ पर साथ लिखो लैपटॉप्स, लैपटॉप। अच्छा, अब देखो गेमिंग लैपटॉप्स। अगर आपको लैपटॉप की अलग कैटेगरी बनानी है, लेट्स सपोज आप फोन्स भी बेच रहे हो, लैपटॉप भी बेच रहे हो, तो इस तरह करके ना आप टेक्सोनोमीज के थ्रू जो है वो अपने लैपटॉप्स अलग से शो कर सकते हो, फोन्स अलग से शो कर सकते हो। ठीक है, ओके। ये देखो गेमिंग लैपटॉप, लैपटॉप्स का आ रहा है, कोई एक चूज कर लो आप। ठीक है, ये देखो। ठीक है, इसी तरह क्योंकि अभी प्रोडक्ट कम है तो ये इस तरह से शो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद नीचे करो, स्क्रॉल करो, ऑर्डर बाय का ऑप्शन है, उस पर थोड़ा सा क्लिक करो राइट पे, और यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग आईडी, प्राइस, मतलब प्राइस कम होगी तो बहुत पहले आएगा, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो आप वैसे करके देख लो किसी एक चीज़ को, डेट या प्राइस कुछ भी कर लो। ठीक है, इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, कम प्राइस वाला पहले आ गया, ज़्यादा प्राइस वाला बाद में आ गया। इसके बाद अच्छा, आउट ऑफ स्टॉक जो है वो हाइड अगर करने हैं तो हाइड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब एप्पल मैकबुक प्रो जी। आउट ऑफ स्टॉक है ना, उसको हाइड करो, इधर। हाइड करो नीचे। नहीं 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 नहीं, नीचे ऑप्शन आ गया हाइड आउट, आउट ऑफ स्टॉक। जो आउट ऑफ स्टॉक है वो यहाँ से देखो हाइड हो गया, दोबारा अनचेक करो। यस। अच्छा, अब अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि आपने एक्सक्लूड करना है और आ रहा है लैपटॉप में भी, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट का जो है ना यहाँ पे नहीं लिख सकते। जैसे एप्पल, जैसे HP विक्टस 16 है, आप इसको ना मुझे एक्सक्लूड करके दिखाओ। सर HP क्या? विक्टस, HP। अच्छा वी आई, हाँ ये विक्टस 16, इसको आप एक्सक्लूड करोगे तो यानी आप कह रहे हो कि फेसबुक इसको ना, एलिमेंटर को कह रहे हो कि भाई इसको एक्सक्लूड करो, हमारे प्रोडक्ट्स में इसको ना दिखाओ। ठीक है, इसी तरह आप ऊपर करो, स्क्रॉल अप, और स्टाइल में चले जाओ। स्टाइल में देखो ग्रिड और कैरोसेल का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर आपको वो जो ऑप्शन है ना वो क्लियर हो जाएगा। अब इसको अलग अलग तरह से दिखाओ, जैसे लिस्ट है, लिस्ट करो। अब देखो आपका जो बेसिकली आपके आइटम्स हैं वो लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, अब इस, अब ये एज अ स्लाइडर शो होंगे। ठीक है, अब एक मिनट, इसको ना नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज देखो, अब 5 दिखाने हैं, 10 दिखाने हैं, 20 दिखाने हैं, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो मैनुअली, जितने लिखोगे उतने शो होंगे। अब क्योंकि आपने कैरोसेल चूज किया तो सर कैरोसेल का ये ऑप्शन वाला। है नीचे, उसको क्लिक करो। हाँ, कैरोसेल को क्लिक करो। कैरोसेल पे वो पूछ रहा है कि कितनी स्लाइड शो करनी, इधर आप 5 करो। 5 करोगे तो देखना ये छोटी शो होगी प्रोडक्ट, अभी 3 है ना, 5 करोगे तो बाकी, क्योंकि इसमें नहीं है फिर भी ये छोटी वो शो करेगा। 4 करो शो, देखा, क्लियर हुआ। जी। 1 करो, 1, अब ये बहुत बड़ी हो जाएगी।
एक करोगे तो देखो, इसी तरह आप यहाँ पे 10 करो, देखा कितना खराब हो गया। आप 4 कर दो अब वापस। अब कैरोसेल क्या होता है, राइट से लेफ्ट मूव होना, ठीक है। अब नीचे स्लाइडर लूप आ रहा है, उसको यस कर दो। स्लाइडर ऑटो प्ले को यस करो, मतलब खुद ही चले। स्लाइडर स्पीड की जो है ना वो आप 2000 कर दो। मैंने आपको बताया था ये 5000 मिली सेकेंड है, मतलब 5 सेकंड। तो 2000 करोगे यानी आप 2 सेकंड कह रहे हो, आपने आई थिंक 20000 कर दिया। चलो 2000 कर दो, 2000 बस। अच्छा आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो। अच्छा अब एरोस, एक मिनट, एरोस का ऑप्शन आ रहा है ना, उसको यस कर दो, ठीक है। अब इसके बाद एक बार पब्लिश करो और नए टैब में साइट को ओपन करो। आई होप सब स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये चीज़ें देखने में शायद थोड़ी सी लग रही हो, लेकिन ये बहुत आसान है। अच्छा अब ये कैरोसेल नहीं चल रहा, सर पता है क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत कम है। प्रोडक्ट्स, जी प्रोडक्ट्स दो है ना, इस वजह से नहीं चल रहा, ठीक है। सर ये ज़्यादा कर दो फिर। हाँ आप ऑल प्रोडक्ट चूज करो यहाँ पे आप, यस। जो हम लोग जाके करते रहे इसको ऑल प्रोडक्ट्स कर दो, और नीचे से टेक्सोनोमी इसको ख़त्म कर दो, ताकि मतलब सिर्फ एप्पल की शो ना हो, वो भी हमने किया हुआ है ना। और यहाँ से अब सर पब्लिश कर, एक्सक्लूड भी ख़त्म कर दो। हाँ ख़त्म कर दो, वो एक ही प्रोडक्ट है उसमें, पब्लिश कर दो। अब जाओ मेन साइट पे दोबारा रिफ्रेश करो, स्टिल इसको चलना चाहिए। जी सर चल रहे अब चल रहे, एक हैं जी, मिनट। ये चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली, यानी ये हमारा कैरोसेल है। ग्रिड का ऑप्शन है, ग्रिड का ऑप्शन में हम लोग मतलब इसको कैरोसेल एज कैरोसेल चला नहीं सकते, जस्ट अपने प्रोडक्ट शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको प्रॉपर जो है वो चला सकते हैं। ग्रिड में देखा तो सारे प्रोडक्ट जो है वो 4 4 या 3 3 एक रो में आके आपके पूरे पेज पे शो हो जाते हैं। तो ये था आज का सेशन, और इसमें आपने देखा कि प्रोडक्ट्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है, स्लाइडर को किस तरह से बनाया जाता है, अपने होम पेज पे कैटेगरीज को कैसे दिखाया जाता है, ये आप कल जान चुके थे। और अब हमें काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ रही हैं, और कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स को कैसे दिखाना है, अब प्रोडक्ट्स को कैसे चेंज करना है वो कल हमने डिस्कस किया था। प्रोडक्ट की इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, इसके अलावा प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, वो हम कल देख चुके थे। तो अभी जिस चीज़ का क्वेश्चन है आप लोग हैंड रेस करो, मैं आपको समझाता हूँ। और हमारा आप अगर ज्वाइंट हो तो आप भी हैंड रेस करना, आपको प्रॉब्लम। जी 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 हनीफ। अच्छा रेल सर, मैंने ना वो मैसेज में किया है, अपना लिंक शेयर किया, काइंडली वो चेक कर सकते हैं वेबसाइट। यस मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। अच्छा थैंक यू बिलाल। अच्छा अब अपनी web.free.nf पे जाकर मैं एक बार स्क्रीन एक बार शेयर कर लूँ, और
अब ये हनीफ काम कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हनीफ, लोगो का थोड़ा सा पता नहीं आपके एंड पे भी ऐसे ही आ रहा है, लोगो का और ये कार्ट का। ठीक है, ये कार्ट यहाँ पर होनी चाहिए। आपको 3 फ्लेक्स बॉक्स लेने हैं, यहाँ पर लोगो लगाओगे, दरमियान में आप जो है वो अपना नैव मेन्यू और राइट साइड पे कार्ट को ऐड करोगे। और ये देखो, अब यहाँ पर आपने इमेजेस लगाई हैं आई नो, लेकिन यहाँ पर मेरे पास शो नहीं हो रही। मैं इसीलिए मना कर रहा था कि आप जो है वो जो स्टार्ट में खुद कह रहे हैं ना फ्री पे, तो फ्री पे ये प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके अलावा आपने प्रोडक्ट्स लगाए हैं जो कि बिल्कुल ठीक शो हो रहे हैं। और इसके बाद नीचे जाते हैं तो नीचे इन्होंने डील ऑफ द मंथ के का एक जो है वो ऑप्शन लगाया और साथ इमेज जो है वो फिर से लोड नहीं हो रही, क्योंकि ये इन्फिनिटी फ्री है, प्रॉपर ये चीज़ों को लोड नहीं कर पाता, 100 मसले होते हैं। तो यहाँ पर ये देखो जी, इन्होंने स्पाइसेस ऐड की हैं एज अ प्रोडक्ट। और ये ऐड टू कार्ट अगर करता हूँ, ऐड टू बास्केट कर रहा हूँ, ऐड टू बास्केट करने पे ये बास्केट में ऐड होगी। अगर व्यू बास्केट करूँगा तो यहाँ पर देखो ये बास्केट में मेरे पास आ गई। ठीक है, 690 रुपीज़ का बन रहा है। और यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा, यानी इन्होंने एक ई कॉमर्स को कंप्लीट सेटअप करके कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम ईमेल ऐड करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ राही, मैं ईमेल लिखता हूँ, साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख देता हूँ। ठीक है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखने के बाद जो है वो मैं कैश ऑन डिलीवरी पे ये चीज़ मंगवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और नीचे प्लेस ऑर्डर है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा आपके जो होगा ना, मेरा ऑर्डर नंबर 164 है। 31 जुलाई को मैंने ऑर्डर किया था, कैश ऑन डिलीवरी पे किया था और मैंने ये चीज़ ऑर्डर की है, ये मेरे सामने आ गया। तो एक बेसिक जो सेटअप है ना वो कंप्लीट इन्होंने किया है, वेल डन, बहुत अच्छा किया है। और ओवरऑल मतलब ऑर्डरिंग जो है वो इस साइट से की जा सकती है। वेल डन हनीफ। अच्छा सर, मेरे पास तो वो मुकम्मल वेबसाइट शो हो रही है, आपके पास वो लोड नहीं हो रही जी थी। जी 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 जी, ये प्रॉब्लम आती है, ये इन्फिनिटी फ्री की वजह से है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, जी ठीक है। और हमारा, आप हो क्लास में? नहीं, हमारा नहीं है। तो फिर आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल इंशाल्लाह रात को। और आप लोग वुड मार्ट अप्लाई करो और एक बेसिक वेबसाइट बना के देखो, अलग अलग निश की। ठीक है, बना के देखो, इजीली बन जाएगी। वुड मार्ट आपको प्रोवाइडेड है, आप इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो, उस पर प्रैक्टिस शुरू करो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस जल्दी करोगे, हम उतनी जल्दी क्लाइंट हंटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, और अभी मुझे काफ़ी प्लगइन्स का बताना है, काफ़ी और चीज़ें बतानी हैं, कुछ और हम लोग अप्लाई करेंगे थीम्स, उनको कस्टमाइज़ करना सीखेंगे ताकि आप इन फ्यूचर स्टक ना हो। काफ़ी हद तक अब आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल गया एंड आई होप सो कि आप इंजॉय कर रहे होगे इस कोर्स को द वे ये कोर्स चल रहा है। और आप जिस तरह से टाइमली बेटर होते जा रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं वो टाइमली जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो रही हैं। और ये एक अच्छा ऑप्शन है कि मैं जैसे आज फिर से बिलाल ने मेहनत की, बिलाल ने दोबारा से आज जो है वो सारा कुछ करके दिखाया सामने। अच्छा, ये देखो, जो पेड थीम है उसका ये होता है कि हर चीज़ रिस्पॉन्सिव आ रही है, हर चीज़ ठीक आ रही है। और बिलाल ने क्योंकि होस्टिंग ख़रीद ली है तो इस वजह से ये साइट बिल्कुल ठीक आ रही है। बिलाल ने होस्टिंग परचेज़ कर ली है क्योंकि ऑब्वियसली कल को इनको ज़रूरत पड़नी थी, क्लाइंट्स की भी साइट बनानी हो या कुछ भी काम, तो ये कर सकते थे। तो ठीक है एवरीवन, क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।